तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी सर्कल ऑफ लव को, जिसकी कहानी चेन लव स्टोरी है, जिसमें बहुत से करैक्टर एक दूसरे के साथ अल्टीमेट होते हैं, लेकिन उनका एक दूसरे के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और दूसरी तरफ आप देखेंगे मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है, जहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम फेरी होता है। फेरी एक कुक है जो क्लब में अलग अलग लड़कों के साथ अल्टीमेट होती है। तभी फेरी वहां पर एक सोल्जर को देखती है जिसका शक्ल फिर पुराने फेरी के पुराने बॉयफ्रेंड के साथ काफ़ी मिलती है, जिसका नाम जॉर्ज होता है। इत्तेफाक की बात तो ये है कि उस सोल्जर का नाम भी जॉर्ज ही होता है। तो फेरी सोल्जर से सॉरी बोलती है, उसे कहती है कि मुझे लगा कि तुम मेरे पुराने बॉयफ्रेंड जॉर्ज हो, क्योंकि तुम्हारी शक्ल मेरे उससे काफ़ी मिलती जुलती है। तभी फेरी उस सोल्जर से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ अल्टीमेट होना चाहते हो। तभी वह सोल्जर कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। फेरी कहती है कि मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगी, क्योंकि तुम्हारी शक्ल मेरे पुराने बॉयफ्रेंड के साथ मिलती है। और तभी फेरी और वह सोल्जर एक दूसरे के साथ अल्टीमेट होते हैं। जब सोल्जर वहां से जाने लगता है, फेरी काफ़ी परेशान होती है। अगले सीन में हम सोल्जर को देखते हैं जो एक पार्टी में एक लड़की के साथ होता है। उस लड़की का नाम फ्लेबिया होता है, जो उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लेबिया कहती है कि हमें डांस करना चाहिए। जॉर्ज के पूछने पर फ्लेबिया उसे बताती है कि वह अपनी एक फ्रेंड को मिलने आई है, जो कुछ ही टाइम में वहाँ पर आ जाएगी। और तभी वहाँ पर फ्लेविया की फ्रेंड वहाँ आ जाती है, जिसका नाम रोज होता है। जॉर्ज रोज को देखकर उसके तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होता है, और तभी जॉर्ज फ्लेविया को छोड़कर रोज के साथ डांस करने लगता है। रोज के साथ डांस करता करते वह पार्टी के बाहर चले जाते हैं, और तभी वहाँ पर जॉर्ज रोज के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन रोज कहती है कि हमें ये सब यहाँ नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ कोई ना कोई देख लेगा। और तभी वहाँ पर जॉर्ज रोज को खाली पड़े कमरे में ले जाता है, और वहाँ पर दोनों एंटीमेट होते हैं। तभी रोज कहती है कि अब मुझे जाना होगा, वरना मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। दरअसल रोज एक बिजनेसमैन के घर पर एज ए मेड का काम करती है। अगले सीन में रोज जॉर्ज को एक लेटर लिखती है, उसे बताती है कि उसका बॉस किसी काम से बाहर गया है, और घर पर वह उसके बिजनेसमैन का बेटा आल्फ्रेड और रोज अकेली थी। और आल्फ्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहा था, और आल्फ्रेड रोज को अपने कमरे में बुलाता है, उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है, और रोज ये सब का बड़े अच्छे से आनंद उठा रही थी। लेकिन तभी वहाँ से आल्फ्रेड चला जाता है, और अगले सीन में आल्फ्रेड कुछ गिफ्ट लेकर अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। थोड़े टाइम बाद वहां पर एक लड़की आती है जिसका जो काफी खूबसूरत होती है। उस लड़की का नाम सोफिया होता है, जो कि आल्फ्रेड की गर्लफ्रेंड होती है। और सोफिया आल्फ्रेड से कहती है कि यहाँ पर मैं सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ, और मेरी शादी हो चुकी है, और मेरी एक बेटी भी है। आल्फ्रेड सोफिया को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन सोफिया उसे रोक देती है। फिर आल्फ्रेड सोफिया को उठाकर कमरे में ले जाता है, और दोनों एक साथ इंटीमेट होते हैं। अगले सीन में हम सोफिया को अपने पति के साथ देखते हैं। उसका पति सोफिया से पूछता है कि आज तुम कहाँ थी। तभी वहां पर सोफिया बताती है कि वह एक फ्रेंड के घर पर गई हुई थी। फिर सोफिया अपने पति हेनरी से उसकी पास्ट लव स्टोरी के बारे में पूछने लगती है। उसका पति उसकी पुरानी गर्लफ्रेंडों के बारे में बताता है, जिनमें से एक शादीशुदा थी, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई थी। ये सुनकर सोफिया डर जाती है, और हेनरी से कहती है कि मैं तुम्हें कभी चीट नहीं करूंगी। और हेनरी कहता है कि मैं भी तुमसे काफ़ी प्यार करता हूं। तभी हेनरी और सोफिया एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगले सीन में हम हेनरी को होटल में एक लड़की के साथ देखते हैं, जिसका नाम होता है मर्लिन। हेनरी मर्लिन के फ्लर्ट करने लगता है, और मर्लिन उसे बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड की शक्ल तुमसे मिलती है, इसीलिए वह तुम्हारे साथ कमरे में आई है। फिर हेनरी और मर्लिन किस करने लगते हैं, और वह साथ में एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगले सीन में हम मर्लिन को एक होटल में देखते हैं, जहां पर उसकी मुलाकात ऊटर नाम के व्यक्ति से होती है। जब मर्लिन को पता चलता है कि वह व्यक्ति एक राइटर है, तो उसके साथ काफ़ी अट्रैक्ट होती है, और उसके दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। अगले सीन में हम ऊटर को एक रोल प्ले करते हुए देखते हैं अपनी एक्स वाइफ के साथ, जिसका नाम मैक्सिन होता है। लेकिन पहले उन दोनों का डिवोर्स हो चुका था, वह दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे हैं। उन दोनों को साथ देखकर मर्लिन
काफ़ी परेशान होती है। अगले सीन में हम ऊटर मैक्सिन को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। वहाँ पर मैक्सिन एक सोल्जर को देखती है, जिसको देखकर वह काफ़ी उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। होटल में पहुंचने के बाद मैक्सिन और ऊटर प्यार भरी बातें करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। मैक्सिन ने जिस सोल्जर को होटल में देखा था, वह सोल्जर अगले दिन सुबह मैक्सिन के घर पहुंच जाता है। दोपहर को वह सोल्जर मैक्सिन को अपना नाम केविन बताता है। अगले सीन में आप देखेंगे कि केविन मैक्सिन को पार्टी का ऑफर देता है, लेकिन मैक्सिन उसे मना कर देती है। फिर मैक्सिन नहाने चली जाती है, लेकिन केविन भी मैक्सिन के साथ उसके साथ बाथरूम में चला जाता है। मैक्सिन के साथ इंटीमेट होता है। अगले सीन में हम केविन को क्लब में चला जाता है और वहां पर ड्रिंक करके दूसरों लड़कों के साथ फाइट करता है और आधी रात को फेरी केविन को अपने अपार्टमेंट में ले जाती है और केविन नशे की हालत में उसके साथ इंटीमेट होता है। अगली सुबह केविन फेरी को थैंक यू बोलता है और उसे कहता है कि अब उसे जाना होगा क्योंकि बॉर्डर पर जंग लग चुकी है। तभी फेरी कहती है कि तुम यहाँ पर कभी भी आ सकते हो। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट द्वारा जरूर बताएं, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।